हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फर्स्ट यूनिट की स्टार्टिंग आज से करने वाला हूं। हमें फर्स्ट यूनिट में आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी किस तरह से हमें आईयूपीएसी नेमिंग किसी कंपाउंड की करनी है, आज से हम उस चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उसके बराबर में बने बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसलिए हम कहते हैं किसी कंपाउंड का, क्योंकि हर कंट्री अलग अलग कंपाउंड की डिस्कवरी करती है। अलग अलग कंपाउंड्स की नेमिंग एक ही रहे हर तरफ, यानी हर कंट्री उसको एक नाम से जाने, एक नाम से उसको एक्सेप्ट करे। इसलिए आईयूपीएसी ने उस कंपाउंड से रिलेटेड कुछ रूल्स दिए कि आप इस कंपाउंड की नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स करेंगे। चलिए आइए सीखते हैं कौन कौन से रूल्स हमें आईयूपीएसी ने बताए, किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर करने से पहले हमारे पास 3 बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आईयूपीएसी में 3 बॉडीज़ के नाम लिखे हैं। सबसे पहला है प्रीफिक्स, नंबर 2 पे है वर्ड रूट, जिसको रूट वर्ड भी समटाइम्स कहा जाता है, और नंबर 3 पे है सफिक्स। यानी प्रीफिक्स भी हमारे 2 तरह के होंगे, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स। यानी 2 के ऊपर जो हमारा डिग्री का साइन लगा हुआ है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, तो आप जानते ही होंगे। और 1 के ऊपर जो डिग्री का निशान लगा हुआ है उसे फर्स्ट प्राइमरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा डिनोट करता है ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट को, यानी हमारी मेन चेन में कितनी ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा ये बताता है कि वो स्ट्रक्चर किस टाइप का है, यानी उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है या बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है या स्पाइरो स्ट्रक्चर है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में हम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हमारे इन मेन चेन, यानी सबसे पहले हमें मेन चेन एक डिसाइड करना है कि ये हमारी मेन चेन है, उसके अंदर कितने कार्बन हैं, वो हमारा वर्ड रूट होता है। इसके बाद आती है बात सफिक्स की। सफिक्स भी बॉडी कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, और उनमें आने वाले सारे सब्स्टिट्यूएंट उनकी नेमिंग हम किस तरह करते हैं, उनको कौन कौन से ऐसे चीज़ें होंगी जिन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, जैसे कि मैंने सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट काउंट इन मेन चेन, यानी मेन चेन में सब्स्टिट्यूएंट कभी भी काउंट नहीं होंगे। सबसे पहले हम एक मेन चेन बना लेंगे। मेन चेन हम देखेंगे कि मेन चेन में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाने चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ें हमारी बचती हैं वो सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूएंट होंगी। अब बात आती है कि हम मेन चेन बनाने के बाद सब्स्टिट्यूएंट पता कर लेते हैं, तो उन सब्स्टिट्यूएंट में कौन से सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग किस तरह करनी है। जैसे अगर कहीं हमें NO2 लगा मिल जाए, सपोज़ कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, या NO2 उसमें किसी भी ब्रांच में NO2 आ रहा है, तो उसको हम नाइट्रो कंसीडर करेंगे। यानी NO2 ग्रुप अगर कहीं लगा हुआ है तो उसका सब्स्टिट्यूएंट यानी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा वो नाइट्रो होगा। इसके बाद बात आती है जैसे हैलोजन लगे हुए हैं, जैसे हैलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन स्पेशली होते हैं। अब अगर कहीं फ्लोरीन लगा हुआ है, सपोज़ कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके किसी साइड में फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स माना जाएगा। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लगता है तो फ्लोरो हम लगाएंगे। इसी तरह क्लोरीन लगा है अगर तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडो, एनो ग्रुप लगा हुआ है कहीं तो नाइट्रोसो। ठीक है, इसी तरह अगर N3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको एजाइडो बोलते हैं, कहीं कहीं इसको एजो ग्रुप भी लिखा जाता है। अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो एल्काइल ग्रुप में अलग अलग नेमिंग करते हैं, जैसे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो मेथिल ग्रुप हो गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट में मेथिल हो जाएगा तो मेथिल लगेगा। अगर C2H5 लगा हुआ है तो एथिल हो जाएगा। अगर 3 कार्बन लगे हुए हैं यानी C3H7 लगा हुआ है तो प्रोपाइल हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसका कॉर्नर वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर तीन कार्बन है,
तो उसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं यानी जो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं वो एन प्रोपाइल। जैसे मैंने देखिए आप C2CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी पहले वाला जो CH2 है वो किसी मेन चेन से अटैच है, तो इसके लिए एन प्रोपाइल लगा लेंगे। देखिए 3 कार्बन है, एथ मेथ प्रोप, ठीक है, प्रोप लगाया तो एन प्रोपाइल हो गया। इसी तरह अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट का सेंटर वाला कार्बन यानी बीच वाला कार्बन अगर मेन चेन से अटैच है यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम आइसोप्रोपाइल लगाते हैं। तो आइसोप्रोपाइल यानी 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो प्रोपाइल लगेगा, ठीक है। और अगर सेंटर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है मेन चेन, यानी सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा जो जुड़ा हुआ है उसका बीच वाला कार्बन चेन से अटैच है, तो उसके लिए आइसोप्रोपाइल। इसी तरह मैंने देखिए नीचे वाले कार्बन में, ये बिल्कुल ऊपर वाले एग्जांपल की तरह है, जो नीचे वाला एग्जांपल है इसमें देखिए मैंने एन ब्यूटाइल लिया हुआ है, यानी 4 कार्बन लिए हैं और एक कॉर्नर वाला जो कार्बन है वो मेन चेन से अटैच है, यानी जो कॉर्नर वाला जो मैंने जो देखिए CH2 लास्ट वाला लिया हुआ है कार्बन वो मेन चेन से अटैच कर दिया है। यानी आप देखिए 4 कार्बन हो गए, एक एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट लगेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए आइल लगेगा, तो ब्यूटाइल। और कॉर्नर वाला कार्बन अटैच है मेन चेन से तो एन ब्यूटाइल। अगर से बीच वाला कार्बन यानी 4 कार्बन है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट में, और अगर 2 नंबर वाला कार्बन यानी सेकेंडरी पर कोई भी मेन चेन से अटैच है तो उसके लिए सेकेंडरी लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 4 कार्बन लिए हुए हैं, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटाइल लग गया। अब 2 नंबर पे मेन चेन लगी हुई है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह देखिए मैंने अगर कहीं OR ग्रुप लगा हुआ है तो एल्कॉक्सी यानी OCH3। आर से क्या डिनोट होता है, आर हमारा डिनोट करता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यानी एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है, यानी एल्कॉक्सी लगेगा। तो एल्केन में मेथेन, इथेन, जितने भी हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एल्केन में आ गए। अब OCH3 लगा हुआ तो मेथॉक्सी, OC2H5 लगा हुआ है एथॉक्सी, OC3H7 लगा हुआ है तो एथ प्रोप हो जाएगा प्रोपॉक्सी। इसी तरह सीधे हमारी चेन चली जाएगी, और लास्ट में इन जनरल मैंने OETH लिख दिया यानी O इथॉक्सी लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं अगली चीज़ की तरफ जो हमारा आता है वर्ड रूट। अब देखिए वर्ड रूट में मैंने अगली स्लाइड में देखिए वर्ड रूट में मैंने नंबर ऑफ़ कार्बन इन मेन चेन हमें पता करने रहते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन वर्ड रूट बताता है। वर्ड रूट में हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने बना ली, उसमें अब हम पता करेंगे कि कितने कार्बन की वो चेन बनी। सपोज़ अगर वो कार्बन की चेन एक कार्बन है उसमें तो मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, इसी तरह 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक, 11 पे अनडेक, 12 पे डियोडेक, 13 पे ट्रायोडेक, और इसी तरह हम चलते चले आएंगे 20 पे ईओकॉस, 21 पे हेनियोकॉस। इसी तरह हम और आगे चलते चले आएंगे 30 पे ट्रायोकॉन्ट, 40 पे टेट्राकॉन्ट। इतना आगे तक नहीं जाना हमें, बस 10 11 12 कार्बन तक की हमें चेन मिलेगी या साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा, इतने में ही हम अपनी नेमिंग करेंगे। इतना नीचे कोई पूछता भी नहीं है। और अगर आपको चाहिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नेम और आगे लिख देंगे कि हमें 12 या 15 या 20 कार्बन की नेम की चेन की नेमिंग चाहिए, तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें हम लंबे कार्बन्स की नेमिंग कर लेंगे। इसके बाद बात आती है वर्ड रूट कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। देखिए प्राइमरी सफिक्स में हमें क्या चीज़ पता करनी होती है। देखिए हमने सबसे पहले क्या पता किया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पता चला। अब इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, स्पाइरो स्ट्रक्चर है, वो चीज़ें लिखेंगे। फिर वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में हमारे कितने कार्बन हुए हैं, यानी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में जो देखा कि वर्ड रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में हमारे कितने कार्बन हैं वो वर्ड रूट बताता है। इसके बाद बात आती है प्राइमरी सफिक्स की, यानी ये वर्ड रूट से बिल्कुल रिलेटेड रहता है। यानी अगर वर्ड रूट में देखिए, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की है, ये हमें प्राइमरी सफिक्स बताता है। सपोज़ अगर बॉन्डिंग हमारी सिंगल है, यानी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं सारे कार्बन्स मेन चेन के, तो हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे। अगर दोनों कार्बन के बीच में या 2 कार्बन या 2 से ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं चेन में,
जितने भी कार्बन हैं उनके बीच में कहीं पर भी हमें डबल बॉन्ड लगा मिल गया तो हम उसकी नेमिंग इन करेंगे, यानी उसमें प्राइमरी सफिक्स एज अ प्राइमरी सफिक्स इन एक्ट करेगा, यानी इन लगाएंगे उसके लिए। और अगर हमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, अगर कहीं हमें ट्रिपल बॉन्ड लगा मिल गया तो उसमें प्राइमरी सफिक्स की तरह से आइन लगाएंगे, YNE आइन, आइन लगाया जाएगा। यानी अगर देखिए मतलब सिंगल, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी आपको कार्बन में लगा, कार्बन कार्बन के बीच में, हाँ ये बात याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर लग रहा है तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। मतलब हमें बस कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्राइमरी सफिक्स बताएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, या कार्बन या किसी अदर एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो अलग चीज़ हो गई, वो हमारा प्राइमरी सफिक्स में नहीं आएगा। प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ हमें दो कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है ये हमें प्राइमरी सफिक्स इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। आपको बताया सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट बॉडी होती है, मतलब बॉडी हमारी, जो हमारा फार्मूला है वो हमारा पूरा हो जाता है। अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स में हमें पढ़ना तो रहता है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप को अभी बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इन दो में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाए, किसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाए। तो पहले हम कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूएंट को लेकर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव होंगे, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। उसके लिए फिर प्रायोरिटी टेबल और बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ते चले जाएंगे, तो सारी चीज़ें डे बाय डे क्लियर होती चली जाएंगी। इसके बाद मैं देखिए अगले लेक्चर्स में मैं आपको सारे रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से रूल्स को हम फॉलो करेंगे, किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, किसको प्रायोरिटी कम देंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हमारा लेक्चर इसी के साथ हम फिनिश करते हैं। तब तक अपने आप को खुश रखें, अच्छा रखें, सेहतमंद रखें, घर पर रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू।